कनाडा का शहर ओटावा 6 दिसंबर 2009 की सुबह 9:15 पर 911 इमरजेंसी पर एक कॉल मौसूल होती है। 911 का ऑफिसर पूछता है व्हाट्स द इमरजेंसी। दूसरी तरफ से जवाब आता है माय वाइफ इज नॉट ब्रीदिंग, मेरी बीवी सांस नहीं ले रही है। आई जस्ट वोक अप एंड माय वाइफ इज डेड। कहता है कि मैं अभी जागा हूँ, मेरी बीवी जिंदा नहीं है, वो मर चुकी है। बहुत ही हिस्टैरिक अंदाज में, बहुत दुख में रोते हुए ये कॉल आती है एक शख्स की। फौरी तौर पर 911 की टीम हरकत में आती है, उस शख्स के बताए हुए पते पर पहुंचती है। उस शख्स का नाम होता है मार्क हट, जो बहुत ही गम से निढाल होता है अपनी बीवी के इस तरह नींद की हालत में इस दुनिया से चले जाने पर। लेकिन जिस वक्त इन्वेस्टिगेशन टीम वहां पर पहुंचती है और अभी घर के अंदर दाखिल भी नहीं हुई होती, तो वो खातून जो कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होती है वो कहती है कि मेरा शक उसी वक्त से शुरू हो चुका था, क्योंकि कनाडा की ठिठुरती सर्दी में दिसंबर के माह में मैंने खिड़की को खुले हुए देखा। कनाडा में कोई शख्स इतनी सर्दी में ऐसा नहीं कर सकता। और जैसे वो घर के अंदर दाखिल होते हैं, मजीद शक बढ़ता है। उस खातून की बॉडी बिस्तर पर बेडरूम में मौजूद नहीं होती, बल्कि बेसमेंट में मौजूद होती है, जहां पर काउच के कुशन से एक मैट्रेस बनाया गया होता है जिस पर उसकी बॉडी मौजूद होती है। उसने ब्लैक कलर की टी शर्ट पहनी होती है और वो टी शर्ट उस खातून की अपनी नहीं बल्कि मार्क की होती है। वो खातून जो इस दुनिया से चली गई, जो मार्क की बीवी है, उसका नाम डोना जॉन्स है। डोना जॉन्स की बॉडी को जब काउच से उठाया जाता है तो तमाम लोग वहां पर जो मौजूद होते हैं वो तकलीफ में आ जाते हैं, उनके आंखों से आंसू जमा होने लगते हैं, क्योंकि उसकी बॉडी पर तशद्दुद के इतने ज्यादा निशानात होते हैं जो पुलिस के मुताबिक इससे पहले आज तक उन्होंने नहीं देखे थे। उसके जिस्म पर जल जाने के निशान होते हैं, उसके कंधे, पेट, टांगे बुरी तरह से झुलस चुकी होती है, 3rd और 4th डिग्री बर्न होता है, उसकी हड्डियां बहुत से मकामात से टूटी होती हैं, उसके जिस्म पर 21 गोलियों के निशानात होते हैं। उसको वहां से अस्पताल ले जाया जाता है और मार्क से पूछगछ की जाती है। मार्क बहुत ही तकलीफ और अजियत में नजर आता है, बहुत ही मजलूम अपने आप को दिखा रहा होता है, लेकिन ये मजलूम नजर आने वाला शख्स काबिल रहम और मजलूम नहीं, बल्कि यही अपनी बीवी का कातिल था। ये पुलिस को कैसे पता चला? हुआ ये कि बॉडी को तहवील में लेने के बाद ज़ाहिरी तौर पर जो निशानात थे, जो तकलीफ, जो अजियत उस बॉडी में सही थी, उस जान जाने से पहले उस खातून में सही थी, वो तो देखा। जब हॉस्पिटल ले गए तो पता ये चला कि मार्क ने कहा था कि 3 घंटे पहले आखिरी बार डोना ने उससे बात की थी, वो गलत साबित हो गया। डॉक्टर की टीम ने कहा कि 12 घंटे से जायद गुजर चुके हैं जब ये खातून इस दुनिया से जा चुकी है और मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो चुके हैं। उसको उबलता हुआ खोलता हुआ पानी उसके जिस्म पर फेंका गया है, उसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। और जो इन्वेस्टिगेशन कर रही थी खातून, उनका नाम मैंने यहाँ लिख रखा है, टेरा एंडरसन। वो कहती है कि मुझे ऐसा मालूम होता है कि इसको गाड़ी के साथ रस्सी से बांधकर घसीटा भी गया, उसके जिस्म पर ऐसे निशानात भी थे, उसकी आंखों का रंग भी तब्दील हो चुका था। इस खातून पर 12 दिन तक तशद्दुद किया जाता रहा और इंटरनेट पर अगर आप सर्च करें तो इसको लोग टैग कर रहे हैं 12 days of hell, यानी इतना शदीद तशद्दुद जैसा शायद जहन्नुम में भी ना किया जाता हो। कोई और नहीं वो करने वाला, मार्क इसका अपना शौहर था। जब मार्क से पूछा गया कि इस पर जलने के निशानात कैसे आए, तो उसने कहा कि कुछ रोज पहले हम अपने यहाँ गए थे, मेरी बीवी बहुत ज्यादा ड्रंक हो गई थी और वहां पर बॉन फायर हो रही थी, उस पर जा गई और मैंने इसको कहा भी कि मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाता हूँ, हम 911 को कॉल करते हैं। उसने मना कर दिया और मैं इसका घर पर इलाज कर रहा था, मैं इसको पेन किलर्स दे रहा था। लेकिन बाद में जब बना तो उसको तहवील में लेके इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाई गई, जहाँ पर अदालत बार बार उसने अपने बयानात बदले। एक मुकाम पर उसने कहा कि 2 हफ्ते पहले मेरी बीवी ने मुझे कहा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, मुझे लगा कि इसकी जिंदगी में कोई और शख्स आ गया। मैं किचन में था, पैन में पानी उबल रहा था, उससे में मैंने उस पैन को ठोकर मार दी और वो पानी मेरी बीवी डोना पर आकर गिर गया। इस तरह और भी बहुत से बयानात वो बदलता रहा, लेकिन बिलाखिर एक जुल्म किया, एक मासूम को इस तरह से अज़ियत तकलीफ 12 दिन देकर उसने मार डाला। तो इसके जवाब आपको आज वीडियो में मिले। अब यहाँ पर सवालात ये पैदा होते हैं कि आखिर डोना ने क्यों अपने घर वालों को नहीं बताया, क्यों खुद 911 पर कॉल नहीं की, क्यों ऐसी मजबूरी क्या हो गई जो इस शख्स के साथ तशद्दुद के बावजूद रहती है। क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता ये चला कि तमाम खानदान वाले दोस्त ऐसा नहीं चाहते थे कि वो मार्क से शादी करे, बल्कि नवंबर एंड में जब फ्लू का बहाना करके डोना ने दफ्तर से छुट्टी ली कि मैं कुछ दिन तक दफ्तर नहीं आ पाऊंगी, और उसके बाद तो वो मौत से जा मिली और दफ्तर आ ही नहीं सकी, तो उसके बॉस ने कंप्लेन भी की थी और डोमेस्टिक अब्यूज का मामला है, इसकी तफ्तीश की जाए, लेकिन पुलिस इसको परसू नहीं कर पाई। अब मार्क से इस खातून की मुलाकात हुई थी 2005 में।
मुलाकात के बाद बातचीत आगे बढ़ी, उसको लगा कि उसके साथ जिंदगी गुजार सकती है, लिविंग रिलेशनशिप में चले गए, 2 साल घर रहते रहे। दोस्तों और खानदान वालों को बताना था। उस दौरान डोना बहुत कम उनसे मिलती थी, और जब मिलती थी थोड़ी बदहवास रहती थी, परेशान रहती थी, समझ नहीं आता था क्या हो रहा। 2 साल के बाद उसने फैसला किया, तमाम घर वालों को इन्वाइट किया कि मैं मार्क से शादी करने जा रही हूँ। घर वाले दोस्त इस पर कतई खुश नहीं थे। उनका कहना था कि ये उसके लिए सूटेबल मैच नहीं है, क्योंकि अक्सर उन्होंने देखा था उसके जिस्म पर निशानात को जब पूछते थे तो वो कोई ना कोई बहाना बना दिया करती थी। लेकिन उसके कॉलीग्स ने भी बताया कि शादी के बाद जब वो अक्सर ऑफिस आती थी तो चेहरे पे मेकअप की तहें लगाई हुई होती थी, उसके चेहरे पर, उसके जिस्म पर उन्होंने तशद्दुद के निशानात देखे थे। मार्क शदीद शक करता था। वो घर से कुछ अर्सा बाहर रहती थी तो कॉल करके उसको बुलाता था घर वापस, और बहुत ज्यादा मारपीट करता था। जब डॉक्टर से इस बारे में पूछा गया कि आखिर उसने कंप्लेन क्यों नहीं की, आखिर उसने इस शख्स को छोड़ क्यों नहीं दिया, आखिर क्यों वो तशद्दुद यहाँ तक बर्दाश्त करती रही कि उसकी जान चली गई, तो डॉक्टर्स ने बताया कि एक मेडिकल कंडीशन होती है जिसमें मरीज ट्रॉमा बॉन्ड हो जाता है। उसके साथ जो हो रहा होता है वो उसे किसी को बता नहीं पा रहा होता। वो तकलीफ में बहुत होता है लेकिन उसे समझ नहीं आ रही होती कि वो क्या करे। और एक चीज इस बात की कमाल है कि जिस दौरान ये 12 दिन तशद्दुद करता रहा ये मनहूस आदमी अपनी बीवी डोना पर, उस दौरान डोना की अपनी वालदा से भी बात, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया, 911 पर कॉल नहीं की। और जाहिर है कि फिर वो बेचारी इस दुनिया से चली गई। शायद इस दुनिया से जाने के बाद उसको इस तशद्दुद, जुल्म, बर्बरियत से छुटकारा तो मिल गया, लेकिन जो मुजरिम था वो भी इस सजा से बच ना सका, उम्र कैद काट रहा है। लेकिन बात यह है कि तरक्की याफ्ता ममालिक में ऐसा होता है, हमारे माशरे में ऐसे बहुत से वाकयात होते हैं लेकिन कसूरवार और मुजरिम को सजा नहीं मिलती। हमारी दुआ है कि हमारे मुल्क में ऐसा कानून राइज हो, और हमारी ये भी दुआ है कि कोई खातून डोमेस्टिक अब्यूज, वायलेंस और तशद्दुद का निशाना ना बने। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।